जय माँ बगलामुखी दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करते हैं कि माँ बगलामुखी का आशीर्वाद अब सब पे रहे। दोस्तों, ऑलमोस्ट 21-22 साल हो गए इस प्रोफेशन में। मतलब हर एज के लोग आते हैं, बात पूछते हैं, बताते हैं, उनकी लाइफ के बड़े एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब मेरी आदत है काफ़ी चीज़ें नोट डाउन करता रहता हूँ। बेसिकली एक रिसर्च एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट रखता हूँ। मतलब वो जो जैसे लीर के फ़कीर होते हैं वैसी एस्ट्रोलॉजी नहीं करते कि भैया सदियों से चलता आ रहा है कि लग्नेश का, पंचमेश का, नवमेश का रतन पहना दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं उनको चेंज करते हैं। जिनका बहुत सा ऐसा थिंग्स है जो तब मिलती थी अब नहीं मिलती, बहुत से ऐसे रतन है जो तब मिलते थे आज नहीं मिलते, तो उनका कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसलिए रिसर्च एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मतलब काफ़ी दिनों से एक आर्टिकल लिख रहा था। आर्टिकल है रिग्रेट्स, कि जीवन के रिग्रेट्स क्या होते हैं। आप अभी नहीं समझोगे। एक समय आता है हर इंसान की लाइफ में जब उसको इन चीज़ों का ज्ञान होता है। ये चीज़ों का ज्ञान होता है जब हम संसार के मोह से बाहर निकलते हैं। मतलब जब भी इंसान का लास्ट टाइम आता है, जैसे किसी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, जहाँ कोई इस एज में आता है कुछ पूछने, तो वो ये नहीं पूछता कि घर कब बनेगा, या मैं कब सेटल हो जाऊंगा, या जॉब कब लगेगी। तब वो पूछता है कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें रह गई जो मैं कर सकता था, कर नहीं पाया। तो आपके हिसाब से मेरे को वो करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, या वो अब हो सकती है या नहीं हो सकती। जब वो समय ख़त्म हो जाता है तब हमें उन चीज़ों की वैल्यू पता लगती है। बहुत से लोगों का रिग्रेट्स है कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें नहीं करी सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। मतलब बहुत से ऐसे काम, बहुत सी ऐसी हैप्पीनेस की मोमेंट्स एंजॉय ही नहीं कर पाए सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा रिग्रेट्स है उनका लाइफ का। और उनको लगता है जो अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो, डेफिनेटली यू हैव टू, आप कर लो उसको। क्योंकि लोग कभी कुछ नहीं कहते, और कभी भी लोग आपसे खुश नहीं हो सकते। आप सोने के बन के भी खड़े हो जाओगे ना किसी के लिए, तो भी वो आपके लिए खुश नहीं हो पाएगा। लोग हमेशा कहते ही रहते हैं, बट आप वो करिए जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे, जिससे किसको लॉस ना हो। आपकी अपनी हैप्पीनेस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना मत सोचिए। उसके बाद आता है सबसे बड़ा रिग्रेट्स लाइफ का, कि सारी उम्र पैसा कमाने में लगा दी, सारी उम्र इतना बिजी रहा, समय नहीं निकाल पाया फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए। कब बच्चे छोटे से बड़े हो गए पता ही नहीं चला भैया। मतलब लोगों के बच्चों को देख के लगता है कि हमने तो बच्चे गोद में ही नहीं उठाए, खिलाए, उतना समय ही नहीं रहा। कभी ऐसा समय नहीं रहा कि बच्चों के साथ जाके बातें की जाए। क्योंकि मतलब लाइफ का सारा समय ही पैसे कमाने में लगा दिया। एक दौड़ में शामिल हो गए तो उसी दौड़ में दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए। अभी जाके दौड़ थम गई है, बट अभी आप फ्री हैं, किसी और के पास आपके लिए समय नहीं है। अब वो लोग इस दौड़ में लग गए। तो ये बहुत बड़ा रिग्रेट्स है कि मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें एंजॉय ही नहीं कर पाया जिनका मैं हकदार था।
जिन चीज़ों के लिए मैंने इतनी ट्राई, इतनी कोशिशें, जिनकी हैप्पीनेस के लिए मैंने सब कुछ किया, उनके साथ मैं खुद इंजॉय नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा रिग्रेट्स है। और इससे भी बड़ा रिग्रेट्स, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स होती हैं हमारे मन में, दिल में, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को बता ही नहीं पाते। सारी लाइफ निकल जाती है बट हम उसको किसी को बता ही नहीं पाते, इस डर से कि वो नाराज़ ना हो जाए, या वो मुझे छोड़ ना दे, या कुछ ऐसा ना हो जाए कि बस नहीं बताना। वो अपने दिल में ही रख लेते हैं। वो बड़ी छोटी फीलिंग भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। जब इंसान अपने लास्ट समय में पहुंच जाता है तब उसको वो चीज़ें याद आती हैं, तब वो उन चीज़ों का स्मरण करते हुए रिग्रेट्स करता है कि काश मैं जिस इंसान से ये बोलना चाहता था बोल पाता, जिस इंसान से मैं माफ़ी मांगना चाहता था मांग पाता। आज वो समय नहीं रहा मेरे पास, जहाँ तो वो इंसान नहीं रहता, जहाँ आप में वैसी कैपेबिलिटी नहीं रहती कि आप ये चीज़ें कर सको। इसलिए जिससे आप प्यार करते हो उसको बता दो, जिससे आप नफ़रत करते हो उसको भी बता दो, और जिसको जो भी बताना चाहते हो उसको बता दो। उन चीज़ों के लिए लाइफ में एक टाइम के बाद जाके रिग्रेट्स नहीं करो कि काश मैं ऐसे कर देता। उसके बाद आता है कि सबसे बड़ा रिग्रेट्स क्या होता है कि लाइफ में मैंने अपनी खुशी के लिए कुछ किया होता। काश काश मैं अपने लिए जिया होता। मतलब लाइफ ख़त्म हो जाती इंसान की लोगों को खुश करते करते करते, लोगों की हैप्पीनेस के लिए, उसको खुश करने के चक्कर में हम अपने आप की खुशी ख़त्म कर देते हैं, अपने आप को एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं जहाँ पे खुशी गम मैटर ही नहीं करता, आप अपनी हैप्पीनेस छोड़ देते हो। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, जब से उनके बच्चे बड़े हुए उन्होंने नए कपड़े लेने छोड़ दिए, उन्होंने नए मोबाइल लेने छोड़ दिए, उन्होंने नई गाड़ियाँ लेनी छोड़ दी, दूसरों की हैप्पीनेस के लिए अपने आप का त्याग कर दिया। और बाद में क्या मिलता है? नथिंग, कुछ नहीं। जिन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ा वो लोग ही उनको छोड़ देते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो ये दुनिया का दस्तूर है भाई लोगों, अपना साथ खुद देना पड़ता है, अपना एंजॉय खुद करना पड़ता है। कोई आपको उस लेवल का एंजॉय नहीं कराएगा जो आप करना चाहते हो, जिसके आप हकदार हो। आप, ऐसा नहीं है कि किसी को खुशी नहीं दीजिए, बट अपनी खुशियों का बलिदान करके नहीं। आपको पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का, एंजॉय करने का। आप अपनी खुशियाँ खुद एंजॉय करिए, दूसरों को भी खुश होने दीजिए, दूसरों को भी खुश होने का मौका दीजिए, बट सब कुछ करिए अपनी चीज़ों का बलिदान करके नहीं। वो चीज़ों का रिग्रेट्स नहीं रहना चाहिए कि काश मैं ऐसे कर लेता, काश ऐसे कर लेता। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लाइफ में अपनाओगे बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको लगेगा कि आपने अपनी लाइफ जी भर के जी है और किसी किस्म का कोई रिग्रेट्स नहीं है भगवान से या अपने आप से कि काश ऐसे हो जाता, काश ऐसे हो जाता। अपनी लाइफ बढ़िया तरीके से स्पेंड करिए, जिए, फुल फ्लेज इंजॉय करिए, हर किसी को खुश रखिए, बट अपनी खुशियों का बलिदान करके नहीं, अपनी खुशियों के साथ हर चीज़ को बांटिए, अपनी हैप्पीनेस के साथ करिए एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने लाइफ दी है, बट किसी की खातिर अपने आप को बलिदान देके ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी लाइफ को भी जिए, उसको भी जीने दीजिए,
वो सारी खुशियाँ एंजॉय करिए जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए भगवान ने आपको भेजा है। वो सारा टाइम खुद पे भी स्पेंड करिए जिसके लिए आप पैदा हुए। मेडिटेट करिए, भगवान से मिलिए, भगवान से बातें करिए, वो सारा काम करिए जिसके लिए आप इस दुनिया में आए और भगवान ने आपको जन्म दिया। सबसे मेन बात है खुश रहिए। जितना खुश रहेंगे ना उतना सबको खुश रख पाएंगे। तो यहीं से आधे स्टार इफ़ेक्ट करना शुरू करते हैं इंसान के, कि वो कितना खुश खुद रहता है। जो चीज़ उसके पास होगी वही वो दूसरों को दे पाएगा ना। जो चीज़ उसके पास ही नहीं है वो दूसरों को कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा कभी भी। खुश रहिए, खुश रखिए, तंदुरुस्त रहिए। आपकी तंदुरुस्ती की हमेशा कामना करते हैं। इतना कहते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माँ बगलामुखी। खुश रहिए।